एक मां जीवन में सब कुछ देख सकती है। एक मां जीवन में सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन एक मां हेमलता दीदी अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती है। सुदामा जी के घर में 5 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला, अर्थात इनके घर में भोजन नहीं बना, अर्थात सुदामा जी के घर में 5 दिनों से किसी ने अन्न का दाना नहीं खाया। विचार करो जरा, एक बार अपने मन को वहां ले तो चलो। एक समय भोजन नहीं मिलता है तो पेट में चूहा कूदने लगते हैं, यदि दोनों टाइम भोजन न मिले तो पेट में बिल्लियां कूदने लगती हैं। लेकिन सुदामा जी के घर में 5 दिन हो गए, इनके घर में चूल्हा नहीं जला, भोजन नहीं बना। सुदामा जी के जो बच्चे थे ना, वो सुदामा जी की पत्नी माता सुशीला के पास में पहुंचे। मां, ए मां, एक रोटी ला दो ना। मां, एक रोटी ला दो ना, बहुत भूख लगी है मां, कहीं से जाकर के एक रोटी ला दो मेरी मां। सुशीला जब अपने बच्चों को रोता देखती थी भूख के मारे, अपने बच्चों को कलपता देखती थी भूख के मारे, तो माता सुशीला अपने बच्चों से कहती थी, मेरे लाल, मेरे गुलाल, तुम लोगों की भूख तो मुझसे भी देखी नहीं जा रही है, लेकिन क्या करें, तुम्हारे पिताजी ने मना करके रखा है कि भूखे मर जाना, लेकिन किसी के दरवाजे पर कभी हाथ मत फैलाना। मैं वचनबद्ध हूं मेरे पति की, मैं कहीं मांगने नहीं जा सकती। सुदामा जी आए, माता सुशीला जी ने कहा, स्वामी जी मैं भूखी मर जाऊं, मुझे मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है। आप मेरे पति हो, अब तो आप भी भूखे मर जाओ तो मुझे आपकी भी चिंता नहीं है। लेकिन अपने घर में ये 2 छोटे छोटे से राम श्याम हैं, यदि ये दोनों भूखे मर गए तो ऊपर जाकर कहेंगे कि ऐसे अभागे माता पिता के घर में जन्म ले लिया था कि जिनके घर में एक टाइम का भी पेट भरने को भोजन नहीं था। स्वामी जी इनको तो कहीं से मांग के ले आओ ना, इनको तो कहीं से मांग के ले आओ ना भैया। माता सुशीला कहने लगी, मुझे बच्चों को भूखा नहीं देखा जाता। आज सुदामा जी पहली बार थोड़े से नर्वस हुए, थोड़े से दुखी हुए, और सुदामा जी ने माता सुशीला के कंधे पर हाथ रखा और सुदामा जी रोते रोते बोले, सुशीला मैंने तो शास्त्रों में पढ़ा है कि पत्नी तो अपने पति की परछाई होती है, सब साथ छोड़ के चले जाते हैं लेकिन परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती है, और पत्नी तो पति की परछाई होती है। क्या आज तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? क्या आज इस गरीबी में क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगी? क्या सुशीला, मैंने आज तक जीवन में कभी किसी के घर में मांगा नहीं है, और तुम मुझे मेरे संकल्प को खंडित करवा करके मांगने भेज रही हो ना। ना, तुम तो कम से कम मेरा साथ दो। तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम तो मेरी परछाई हो, तुम तो वो बोलो जो मैं चाहता हूं, तुम तो वो करो जो मैं चाहता हूं, तुम तो मत मुझसे दुनिया वालों के सामने भीख मंगवाओ। सुशीला, सुदामा जी का सिद्धांत, गरीबी आवे जहर खा करके मर जाना अच्छा है, गरीबी आवे पानी में डूब करके मर जाना अच्छा है, लेकिन गरीबी आवे तो किसी के दरवाजे पर हाथ फैलाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। सिलवानी वासियों, आपको मालूम है
जब हम गरीबी के समय में किसी के दरवाजे पर मांगने जाते हैं ना, भैया थोड़ी सी मेरी सहायता कर दो ना, भैया थोड़ा सा मेरा सहयोग कर दो ना, हमारे घर की व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ आ गई है, थोड़ी सी सहायता कर दो ना। जब हम लोग व्यवस्थित हो जाएंगे आपका पूरा चुका देंगे। जब वो व्यक्ति रोते रोते भीख सी मांगता है, वो व्यक्ति जोर से किलपता है, तो मालूम है आपको, वो लोग तुम्हारे सामने तो घड़ियाली आंसू बहा देते हैं, लेकिन जैसे तुम जाते हो तो पीठ पीछे तुम्हारी बातों को लोगों को हंस के सुनाता है। मेरे पास आया था, भीख मांग रहा था, कह रहा था थोड़ी सी मेरी सहायता कर दो, थोड़ी सी मेरी व्यवस्था बनवा दो। तो दुनिया वालों के सामने कभी दर्द मत सुनाना, दुनिया वालों के सामने कभी अपनी तकलीफ मत बोलना, क्योंकि दुनिया वालों के सामने तुम तकलीफ बोलते हो रोते रोते, ये दुनिया वाले दूसरों को तुम्हारी तकलीफ बताते हैं हंसते हंसते, ये तुम्हारा अपमान कराते हैं। प्यारे सुशीला, मैं मांगने नहीं जाऊंगा, मैं किसी के दरवाजे पर मांगने नहीं जाऊंगा। और मैं आपको सत्य बताऊं, अब तो हद हो गई हेमलता बहन। आज सुदामा जी के घर में 5 दिन नहीं, सुदामा जी के यहाँ 10 दिन नहीं, बल्कि सुदामा जी का पूरे 21 दिन हो गए, 21 डेज। इनके घर में चूल्हा जले ही नहीं, इनके बच्चों को खाने को कुछ मिले ही नहीं। विचार करो, 21 दिन हो गए, अन्न का दाना नहीं गया। सुदामा जी के जो बच्चे का पेट था ना, उन बच्चों का पेट भूख के मारे पीठ से चिपक गया था। सुदामा जी के बच्चे खड़े होते थे तो उनमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो खड़े रह सके, वो तत्काल गिर पड़ते थे। शरीर में ताकत इतनी भी नहीं बची थी कि वो मुंह से आवाज निकाल सके। ये जो आंखें थी ना, इसके नीचे भूख के मारे गड्ढे हो गए थे। बच्चों का जो पेट था पीठ से चिपका है, खड़े हुए तत्काल गिर पड़े, बोल नहीं पा रहे, हाथ से कह रहे हैं मां कहीं से ला दो, मां कहीं से तो ला दो। आज जब बच्चों को किलपते देखा, माता सुशीला भगवान से बोल पड़ी, प्रभु ये धरती फट क्यों नहीं जाती? धरती फटी थी त्रेता में, माता सीता समा गई थी पाताल में, ये धरती फट जाती तो मैं भी अपने दोनों बच्चों को लेकर के पाताल में चली जाती। मुझे इन बच्चों को भूखा नहीं देखा जा रहा। कबहू तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। जैसे माता सुशीला जी ने कहा, धरती फट जाती, मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाती, क्योंकि उनको भूखा नहीं देखा जा रहा है। द्वारकाधीश के कानों में माता सुशीला जी की रोने की आवाज पहुंची। भगवान जागृत हुए, मेरे राज्य में मेरा मित्र, मुझसे विद्वान मेरा मित्र गरीब है, भूख से तड़प रहा है, नहीं मुझे मेरे मित्र सुदामा की गरीबी दूर करनी चाहिए। और आज द्वारकाधीश कितने दयालु हैं, एक ब्राह्मण देवता का भेष बना करके द्वारका से चले भगवान। और जहाँ सुदामा जी की झोपड़ी थी, सुदामा जी की झोपड़ी के दरवाजे पर आकर के भगवान कहने लगे, माते भिक्षाम देहि, माते भिक्षाम देहि। माता सुशीला के कानों में अंदर आवाज पहुंची कि दरवाजे पर कोई ब्राह्मण देवता आया है, भिक्षा मांग रहा है, लेकिन मैं क्या दूंगी? मेरे घर में तो 21 दिन से चूल्हा नहीं जला, मेरे बच्चे 21 दिन से भूखे बैठे हैं, लेकिन दरवाजे पर ब्राह्मण देवता आए हैं, मैं उनको क्या दूंगी? लेकिन दरवाजे पर कोई ब्राह्मण आए हैं तो जाना तो पड़ेगा ना। और माता सुशीला
एक साड़ी पहने पिछले 25 सालों से, केवल एक साड़ी, बिल्कुल काली साड़ी पड़ गई है वो। उस साड़ी में 1000 छिद्र हैं। उस साड़ी को ठीक किया, आंखों के आंसू पहुंचे, चलते नहीं बन रहा था भूख के मारे, लेकिन फिर भी अपना विश्वास जागृत किया। दरवाजे पर पहुंची, भगवान खड़े थे ब्राह्मण बन के, मां भिक्षा दो, मां भिक्षा दो। तो माता सुशीला जी बोली, ब्राह्मण भगवान मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। क्यों? धन्य है रे माता सुशीला, अपने घर की गरीबी नहीं बताई। ये नहीं कहा कि मैं गरीब हूं, ये नहीं कहा कि मेरे घर में 21 दिन से भोजन नहीं बना, हम लोग इतने गरीब हैं, ये कुछ नहीं कहा। माता सुशीला बोली, ब्राह्मण देवता मैं आपको दान नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे घर में सूतक लगा हुआ है। ताली तो बजा दो प्यारे इस भारत की नारी के लिए। क्या कह दिया? मेरे घर में सूतक लगा है, अर्थात मैं अपवित्र हूँ, अर्थात इस सूतक की अवस्था में मैं आपको दान नहीं दे सकती। घर की गरीबी नहीं बताई। धन्य भारत की नारी, धन्य भारत की माँ सुशीला। शैलेंद्र कृष्ण सिलवानी की व्यासपीठ से आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता है। मेरे घर में सूतक लगा है, मैं आपको दान नहीं कर पाऊंगी, माफ करना ब्राह्मण देवता। लेकिन माताओं, आज मेरे भगवान जी तो सुदामा जी के घर की गरीबी दूर करने आए ही थे। भगवान बोले, माँ कितने दिन का सूतक? 13 दिन का कि 1.25 महीने का? यदि 1.25 महीने का सूतक भी लगा होगा तो मैं 1.25 महीने के बाद आऊंगा, लेकिन आपके घर का दान लेकर के जरूर जाऊंगा। अब माता सुशीला जी के सब्र का बांध टूट गया। भैया, एक तो आज ब्राह्मण देवता मेरे घर से खाली हाथ जाएंगे, और यदि मैंने कह दिया कि 1.25 महीने का सूतक है, इस 1.25 महीने के बाद फिर आएंगे, इनको फिर मेरे घर से खाली हाथ जाना पड़ेगा, मुझे डबल पाप लगेगा। सब्र का बांध टूट गया। दुखहारी सुशीला चरणों में गिर पड़ी, ब्राह्मण देवता मेरे घर में 13 दिन का सूतक नहीं, मेरे घर में 1.25 महीने का सूतक नहीं, मेरे घर में तो गरीबी रूपी सूतक लगा है। और ये सूतक तो तभी मिटेगा जब दुनिया से मैं मिट जाऊंगी, मेरे दोनों बच्चे मिट जाएंगे, मेरा परिवार मिट जाएगा। रोती रोती बिलखती बिलखती माता सुशीला जी ने भगवान का हाथ पकड़ा, और भगवान का हाथ पकड़ के बोली, एक बार अंदर चलो ना, मेरे घर की दशा देखो, हम लोग कितने गरीब हैं। आज तक मैंने ब्राह्मण देवता अपने घर की दशा किसी को बताई नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहती हूँ, अंदर चलो। भगवान को पकड़ करके जैसे ही माता सुशीला अंदर ले गई तो क्या देखा? कम से कम 48 डिग्री टेम्परेचर है धरती माता का। धरती माता बिल्कुल तप रही है अग्नि के जैसी, लेकिन इनके घर के अंदर बिछाने को जमीन में कोई चटाई भी नहीं है। जो सुदामा जी के 2 बच्चे हैं ना, जिनका पेट पीठ से चिपका है, भूख के मारे बोल पा नहीं रहे हैं, उनकी आंखों से दिखना कम हो गया, क्योंकि भूख के मारे ज्योति भी कम हो जाती है। जमीन में पड़े हैं, उन बच्चों के तन पर कपड़ा भी नहीं है, वो बच्चे भी बिल्कुल नंगे धड़ंगे हैं और खाली जमीन में पड़े हैं, तप रहा है शरीर। वो बच्चे करवट ले रहे हैं अपने प्राण बचाने के लिए, क्योंकि चिटाई भी नहीं है बिछाने को, उन बच्चों के तन पर कपड़ा भी नहीं है, वो अपने प्राण बचाने के लिए भूखे प्यासे हैं, लेकिन फिर भी दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, क्योंकि ताप लग रहा था शरीर में। जब भगवान ने सुदामा जी के बच्चों को देखा, वो बच्चे माँ से कह रहे हैं, माँ आवाज नहीं आ रही, निकल नहीं रही, माँ 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 एक रोटी ला दो, माँ कहीं से एक रोटी ला दो ना, माँ यदि रोटी ना मिले तो 2 बूंद पानी पिला दो,
प्राण बचे रहेंगे हमारे। माँ अभी आपके बच्चे बचने वाले नहीं है। माँ माँ जल्दी जल्दी एक बूंद पानी पिला दो। माता सुशीला जी एक गड्ढा खोदे थी, उसमें पानी भर लेती थी, अंजलि में पानी लिया, क्योंकि इनके घर में पात्र भी नहीं थे, अंजलि में जल लिया। दोनों बच्चों के जब मुंह में जल डाला तब जाकर के जान में जान आई। भगवान ने जब सुदामा जी के घर के अंदर की गरीबी देखी, माँ ये कौन है? प्रभु ये कोई और नहीं, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। 21 दिन हो गया है, इनके अंदर दाना नहीं गया अन्न का। जब मैं अपने बच्चों को नहीं खिला सकती हूँ, इतनी गरीब हूँ, मैं आपको दान कहाँ से लाके दे दूँ? भागवत में तो ऐसा लिखा है कथा के प्रेमियों कि जब भगवान श्री द्वारका नाथ ने सुदामा जी के घर की गरीबी को देखा है तो जगत के मालिक की आंखों में से भी टप टप करके आंसू बरसे। समझिए, इतने आंसू बरसे भगवान के, भगवान देख नहीं पाए बच्चों का दुख, बाहर निकल करके आ गए। माँ आपका नाम सुशीला है क्या? हाँ प्रभु मेरा नाम सुशीला है। आपके पति का नाम सुदामा जी है क्या? हाँ मेरे पति देव का नाम सुदामा जी है। देखो आपके जो पति सुदामा जी है ना, उनके एक बचपन के मित्र हैं द्वारका के राजा भगवान कृष्ण। एक बार आप अपने पति के लिए द्वारका भेजो, द्वारकाधीश बहुत दयालु है, इतना धन दे देंगे कि तुम्हारी गरीबी समाप्त हो जाएगी। ऐसा कहकर के भगवान जो ब्राह्मण बन के आए थे अंतर ध्यान हो गए। शाम को जब सुदामा जी भजन करके गंगा तट से घर लौटे हैं, सुदामा जी की पत्नी माता सुशीला ने पूछ लिया, स्वामी जी क्या द्वारका के राजा भगवान कृष्ण आपके पति मित्र हैं? जैसे ही सुदामा जी ने अपनी पत्नी की वाणी से भगवान का नाम सुना, छाती से लगा लिया, अरे सुशीला तेरे मुख से मेरे कन्हैया का नाम सुन करके आज तुझ पर मुझे अलग से प्यार आ रहा है। हाँ 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 हाँ, मेरा यार है मेरा कन्हैया, मेरा प्यार है मेरा कन्हैया, और मेरा तो लंगोटिया यार है मेरा कन्हैया। क्या इस समय आपके वो मित्र है द्वारका के राजा है? हाँ मेरा कन्हैया द्वारका का राजा है और बहुत बड़ा राजा है वो। स्वामी जी अब द्वारका चले जाओ ना, इस गरीबी के समय में अपने मित्र से थोड़ी सी सहायता मांग के ले आओ ना। अपन जब बड़े आदमी हो जाएंगे तो अपन द्वारकाधीश का दाने दाने से चुका देंगे। सुदामा जी बोले, सुशीला गरीबिया में ना तो जो मित्र के घर का रास्ता होता है ना, वो रास्ता भी भूल जाना चाहिए। हाँ। गरीबी आवे तो मित्र के घर का जो रास्ता होगा वो भी भूल जाना चाहिए। यदि भूलवश कभी गरीबी में हम मित्र के दरवाजे पर चले जाते हैं तो उस मित्र को क्या लगता है, ये गरीब है शायद कुछ मांगने आया होगा, ये कुछ लेने, हम कुछ लेने नहीं भी गए होंगे तब भी उसको लगेगा ना 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 मैं नहीं जाऊंगा। माता सुशीला जी बोली, एक मेरी प्रार्थना सुन लो, आप मांगने मत जाओ यदि आपको नहीं जाना तो, लेकिन दासी की एक प्रार्थना सुन लो, एक बार द्वारका केवल भगवान कृष्ण के दर्शन करके आ जाओ। मुझे पूरा भरोसा है यदि आप भगवान कृष्ण के दर्शन करके आ जाओगे तो हमारे घर की गरीबी जरूर दूर हो जाएगी। केवल एक बार भगवान का दर्शन ही करके आ जाओ।